जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। 2014 में एक मुद्दा उठा, या कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश उमा भारती जब झांसी से चुनाव लड़ने के लिए पहुंचती हैं तो पूरा कला पहुंचती हैं और पूरा कला में एक राजकीय विद्यालय की मांग उठ जाती है। पूर्व में तमाम नेता भी इसकी मांग करते हुए नजर आते हैं, जनप्रतिनिधि आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन कोई भी सरकार है इस विद्यालय को नहीं बनवा पाती हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं और ये भरोसा जग जाता है, क्योंकि उमा भारती ने कहा था कि हम पूरा कला में विद्यालय बनाएंगे, उस समय के तत्कालीन जो नेता थे उन लोगों ने भी बहुत भरोसा जताया था कि हम विद्यालय बना देंगे। लेकिन 10 साल से अधिक हो चुके हैं, पूरा कला में राजकीय विद्यालय नहीं बन पाया है। पूरा कला की अगर हम बात करते हैं तो जिस ग्राम पंचायत की हम बात करें, लगभग 10,000 की वहाँ की पूरे क्षेत्र की पॉपुलेशन मान लीजिए। इसके बाद जिसके साथ साथ उसके कई गांव जुड़े हुए हैं, तो लगभग 50,000 की पॉपुलेशन सीधे सीधे प्रभावित होती है। हाई स्कूल नहीं है, इंटर कॉलेज नहीं है, बच्चियों के लिए पढ़ने के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। जन मुद्दा बनने के बाद भी बीजेपी सरकार में पहला इंजन, दूसरा इंजन और तीसरा इंजन, जितने इंजन लगा सकते हैं जनता ने सब लगा दिए, पूरा विश्वास भरोसा किया। लेकिन उसी जनता को किस प्रकार से सत्ता में बैठे नेताओं ने ठगा है, वो केवल एक विद्यालय की वानगी में आप और हम समझ सकते हैं। विधायक रामरतन कुशवाहा, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी सरकार को चलाते हैं, लेकिन पूरा कला के विद्यालय को अभी तक वित्तीय परमिशन जो है वो नहीं मिली है। स्थानीय सांसद कभी उमा भारती ने आवाज़ उठाई तो अनुराग शर्मा आवाज़ उठा रहे हैं। विधायक रामरतन कुशवाहा जब भी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, हर बार पूरा कला के विद्यालय को लेकर बात रखी जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय इतने व्यस्त हैं, या ये कहें कि उनके प्राथमिकता में शिक्षा के लिए, जो बच्चियों के लिए विद्यालय खुलना है, वो नहीं होता हुआ नज़र आता है। और इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है। ललितपुर के पूरा कला में अभी तक राजकीय विद्यालय की जो पूर्ण सहमति थी, जिसमें वित्तीय सहमति भी जुड़ी हुई है, वो नहीं मिली और ना ही विद्यालय भी बना है। और 10 साल के कार्यकाल को, मोदी जी के कार्यकाल को हो गए, 11वां साल लग चुका है। योगी आदित्यनाथ के दूसरे टर्म भी उन्हें दे दिया है। हर बार यहाँ से विधायक मिलता है, सांसद मिलता है, लेकिन जनता के साथ किस प्रकार का छलावा होता है वो आप समझ सकते हो। और मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में क्या है? बच्चियों के लिए विद्यालय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं दे पा रहे हैं क्या? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि विधायक लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, स्थानीय सांसद आवाज़ उठा रहे हैं, प्रभारी मंत्री ने आवाज़ उठाई, स्थानीय नेता आवाज़ उठाई, स्थानीय जनता आवाज़ उठा रही है। फिर आखिरकार मुख्यमंत्री के कानों में ये बात क्यों नहीं गूंज रही है? विधायक हर बार मिलते हैं, बताते भी हैं कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे लिए एक विद्यालय दे दीजिए, पूरा कला में विद्यालय की कमी है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय कहीं ना कहीं उसको अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार की राजनीति है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जहां बच्चियों को पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको उनके भविष्य को आगे बढ़ाने के तमाम दावे किए जाते हैं, वहीं यहाँ तक ललितपुर के पूरा कला में राजकीय विद्यालय जो इंटर कॉलेज की मांग चल रही थी, जो 10 साल से खुद बीजेपी वाले मांग कर रहे हैं, सांसद विधायक मंत्री मांग कर रहे हैं, और उनके मुख्यमंत्री विद्यालय नहीं दे पाए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और शर्म की बात इस क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए हो नहीं सकती है। सरकार उनकी, उसके बाद मुख्यमंत्री उनका, सब कुछ उनका, उसके बाद भी उनके लिए वो नहीं दिया जा रहा जिसके लिए वो मांग कर रहे हैं। गलती किसकी? क्या मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि बच्चियां पढ़ लिख के आगे बढ़ें, या फिर स्थानीय नेता मुख्यमंत्री को समझा नहीं पा रहे, या ये कहें कि चरण वंदना में इतने माहिर हैं कि कुछ कहनी नहीं है? कमी तो कहीं ना कहीं है। एक कमी कहाँ है और जनता क्या कहती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में? पूरा कला की हम लोग पहुंच रहे हैं, चौपाल लगाएंगे, चर्चा करेंगे, साथ साथ बच्चियों के भविष्य के साथ जो बीजेपी सरकार और उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उस पर भी सवाल किए जाएंगे। सीधे सीधे मुख्यमंत्री लेवल पर जो विद्यालय की अप्रूवल होनी थी वो नहीं हो पाई है, और ना ही अभी तक पूरा कला में विद्यालय बना है। कमी किसकी है? लापरवाही कहाँ हो रही? और आखिरकार बच्चों के साथ भविष्य, जैसे 10 साल तो बीजेपी के निकल ही गए कि आगे 10 साल और झेलना पड़ेगा, जब जाके
पूरा कला में विद्यालय बनेगा। पूरा कला के अधिकांश बच्चे तालबेहट पढ़ते हैं जो पूरा कला से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और अच्छा खासा खर्चा भी उन्हें वहाँ पर करना पड़ता है, जब जाके उन्हें वहाँ वो रह पाते हैं, पढ़ पाते हैं। और पूरा कला क्षेत्र की इतनी अच्छी जो आर्थिक स्थिति है वो नहीं है। पूरा कला को अच्छा खासा डेवलप किया जा सकता है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता, नेताओं की उदासीनता, और जब मुख्यमंत्री स्कूल नहीं दे पा रहे तो फिर उनकी भी उदासीनता ही मान ली जाए। नमस्कार।